नए साल के आगाज के साथ ही तमाम सियासी दलों के सामने बहुत सी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हुई हैं और कोरोना काल के दौरान सियासी दलों ने अपने आप को उसके अनुरूप काफी हद तक ढाला है और काफी कुछ अपने आप को बदला है। लेकिन साल 2021 और 2022 ये 2 साल सभी सियासी दलों के लिए बेहद अहम है, कारण कि कई अहम राज्यों में चुनाव है और चुनावी रणनीतियों के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो बीजेपी अपने तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से काफी आगे दिखाई पड़ती है। सियासी पंडित मानते हैं कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बेमिसाल है और इसी बूथ मैनेजमेंट की बदौलत उसने जीत के ऐसे सिलसिले पूरे देश के सामने खड़े किए हैं कि उसका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन खास बात यह है, राज की बात में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि तमाम रणनीतियां बीजेपी बनाती है लेकिन समय के अनुरूप वो बदल लेती है। जब तक प्रतिद्वंदी को समझे, उसको फॉलो करे, तब तक वो एक नया सोपान चढ़ जाती है। तो राज की बात में इस नए सोपान की बात करेंगे जो देश की पश्चिमी सीमा गुजरात में लिया गया है। गुजरात में जीत का ये जश्न भले 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए हो रहा है, लेकिन इस जीत के मायने बड़े हैं। इस जीत में छिपा है एक राज जो आने वाले वक्त में देश में बीजेपी की रणनीति में, उसके तर्कश में एक और तीर समाहित करने जा रहा है, क्योंकि सफलता के इस फार्मूले को पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में भी बीजेपी जमीन पर उतारने जा रही है। हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय कर लें और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। इस पर मैं कहीं पर भी जाता हूं और बूथ अध्यक्षों को बैठे हुए देखता हूं, तब मुझे मेरे भी दिन याद आते हैं। सबसे कठिन और भगीरथ कार्य अगर है तो इस सदस्यता को बूथ के सांचे में ढालने का कार्य। आपने बीजेपी के रणनीतिकारों, नेताओं से बूथ मैनेजमेंट, बूथ की ताकत जैसे शब्दों को कई बार सुना होगा, लेकिन बदलते वक्त के साथ चुनावी रणनीति की बिसात पर बीजेपी एक नए प्लान के साथ आ गई है। आज राज की बात में हम आपको उस प्लान से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसे न सिर्फ बीजेपी ने आजमा लिया है बल्कि उसके सकारात्मक परिणाम भी आ चुके हैं और बीजेपी की रणनीति अब बूथ मैनेजमेंट से निकलकर पेज कमेटी तक जा पहुंची है। और आपको बता दें कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह होते थे बीजेपी के, तब उन्होंने हर वोटर लिस्ट के हिसाब से यानी पेज के हिसाब से एक पन्ना प्रमुख बनाया था। उसकी जिम्मेदारी उस पन्ने पर मौजूद 30 नामों को बीजेपी के पक्ष में करने की होती थी। लेकिन अब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के कर्ता धर्ता CR पाटिल ने अब उससे एक आगे और कदम बढ़ा दिया। पन्ना प्रमुख से वो पेज कमेटी की तरफ चले गए। खास बात यह है कि गुजरात के उपचुनाव में इस पेज कमेटी के दांव से 8 की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ अंतर के साथ जीत ली। कई सीटें ऐसी हैं कि कभी भी इतने अंतर से कोई राजनीतिक दल नहीं जीता था। राज की बात यह है कि बीजेपी अपने नए चुनावी प्लान को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए गुजरात को चुन चुकी है, जहां पेज कमेटी पर काम अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। सियासत के इस नए प्लान को सफल बनाने की जिम्मेदारी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने संभाली है। तो पेज कमेटी का भी वो महत्व रहा, जो लीड मिली, जो आज तक कांग्रेस के स्वर्ण काल में भी उनको नहीं मिले, ऐसी लीड बीजेपी को मिली है। तो ये व्यवस्था हम सुदृढ़ बना पाए, उसका एक वजह भी उसमें हो सकता है। और जो मेंबर बनता है, मेरा कार्ड है, तो जिसका कार्ड बनता है उसका भी उसके अंदर फोटो होता है, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, ब्लड ग्रुप, ये सब डिटेल कार्ड के ऊपर आ जाती है। ये हर कार्ड
हम कार्यकर्ता तक उसको पहुंचाते हैं और उसका वितरण के लिए भी उसके अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, तो उस पर भी हमारा संपर्क हो जाता है। CR पाटिल को प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी नेता माना जाता है और वो वाराणसी में पीएम का चुनावी प्रबंधन से लेकर संसदीय क्षेत्र का प्रबंधन संभाल चुके हैं। वाराणसी में विकास के साथ साथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को जमीन तक लाने में पाटिल की बड़ी भूमिका रही है। काशी में पाटिल के चमत्कार के बाद ही उन्हें गुजरात जैसे प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की कमान पीएम ने सौंपी थी। रणनीतियां बनाने और उन्हें बिना किसी त्रुटि के जमीन पर उतारने में माहिर पाटिल ने पेज कमेटी के जरिए गुजरात में वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी कि उनसे नेतृत्व को अपेक्षा थी। और इसके बाद पाटिल ने मोदी के नाम और उनके ग्लैमर के सहारे प्रदेश की सभी 182 सीटों में जीत का लक्ष्य रख दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये भले ही अस्वाभाविक माना जाए, लेकिन उपचुनावों के नतीजों में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी ने किया, उसके बाद पेज कमेटी के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने में बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ लग गई है। दरअसल पेज कमेटी बीजेपी की चुनावी रणनीति का वो माइक्रो प्लान है जो वोटर लिस्ट से जुड़ा है। दरअसल जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें हर पेज पर 30 मतदाताओं की डिटेल होती है। अब इन्हीं वोटर लिस्ट से बीजेपी ने अपने जनसंपर्क को जोड़ दिया। राज की बात यह है कि पेज कमेटी के माध्यम से हर पेज के 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी उस पेज पर मौजूद एक वोटर को दी जाएगी। वो वोटर कार्यकर्ता भी हो सकता है या पदाधिकारी। खास बात यह है कि वोटर का काम उस पेज पर मौजूद 4 अन्य लोगों को, जो कि उसके परिवार के ना हो, उन्हें भी सक्रिय रूप से जोड़ना होगा। और ये 5 लोग उस पेज के सभी 30 लोगों पर काम करेंगे। और खास बात यह है कि जो भी वोटर बीजेपी के मुफीद दिखाई पड़ेगा, उसके लिए आधार कार्ड सरीखा बीजेपी अपना कार्ड भी बना रही है, जो कि उन्हें गुजराती अस्मिता और बीजेपी के साथ एक तरीके से जोड़ता है। और उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि जो बीजेपी के वोटर हैं उन्हें पार्टी के साथ बनाए रखा जाए और बीजेपी के वोटर नहीं हैं उन्हें बीजेपी से जोड़ा जाए। जिस कार्यकर्ता को जिस पेज के वोटर्स की जिम्मेदारी मिलेगी वो उनसे संपर्क साथ कर रखेगा। ऐसे ही 30-30 वोटर्स के हिसाब से चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया जाए। लोकसभा या विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होता है उसके ऊपर 30 वोट होते हैं। हम करते हैं उसके अंदर जो करीब एवरेज 10 घर होते हैं, तो हर घर से एक कार्यकर्ता को पेज का हम अध्यक्ष बनाते हैं। हर पेज के ऊपर मिनिमम 5 लोगों को मेंबर बनाने का हमारा कंसेप्ट है। एक पेज के ऊपर अगर 30 वोट है और 70% वोटिंग भी होता है तो टोटल 21 वोट का वोटिंग होता है। और हमारे अगर 5 मेंबर बने हुए हैं तो उसके घर के जो वोट वो डाल देगा सुबह 8 बजे तक, तो 15 वोट हमें उसमें से मिल जाएंगे। और पूरे गुजरात में 75 लाख जो पेज कमेटी के मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य है। आपको राज की ये बात भी बता दें कि बीजेपी ने पेज कमेटी को कम से कम 16 वोटर्स अपने पक्ष में पक्के करने का टारगेट दिया हुआ है। यानी 30 वोटरों में से 16 वोटर्स बीजेपी के खाते में होने चाहिए। और आपको ये पता है कि एक पेज के 30 यानी सभी वोटर तो वोट डालने नहीं जाते हैं, तो 2/3 बहुमत के लक्ष्य को लेकर चलने वाली बीजेपी उसके करीब पहुंच जाएगी। और आप मानकर चलिए कि दूसरे दल जब तक कुछ सोचते हैं, बूथ मैनेजमेंट के लिए काम करना शुरू करते हैं, तब तक पेज कमेटी जैसा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिससे पार पाना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्या पता कि आने वाले नए साल में पेज कमेटी सफलता के कई नए पन्ने भर दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।